कल्पना करिए कि आप एक प्राचीन युद्ध भूमि पर खड़े हैं, जहां धूल और धुआं हवा में तैर रहा है। यहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन इस कहानी का असली युद्ध किसी के मन के अंदर चल रहा है। ये है अर्जुन का संघर्ष। और आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय यानी राजविद्या राजगुह्य योग में प्रवेश कर रहे हैं। ये अध्याय उस गुप्त ज्ञान के बारे में है जो सभी विद्याओं का राजा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए एक विशेष रहस्य है जो मैं बताने जा रहा हूं। उनकी आवाज में एक गहरी गंभीरता है, जैसे कोई गुरु अपने सबसे प्रिय शिष्य को कोई अनमोल खजाना सौंप रहा हो। ये ज्ञान सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है, सभी रहस्यों में सबसे पवित्र है। इसे समझना आसान है, धर्म के अनुकूल है और इसका अभ्यास करना भी सरल है। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा चमक रही है। वो जानना चाहता है कि ये कैसा ज्ञान है जो इतना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, जो लोग इस ज्ञान पर श्रद्धा नहीं रखते वे मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। फिर श्री कृष्ण एक अद्भुत बात कहते हैं जो अर्जुन के मन को हिला देती है। मैं इस पूरे संसार में व्याप्त हूं, लेकिन अव्यक्त रूप में। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये बात सुनकर अर्जुन का मन चकरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो किसी पहेली की तरह लगता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, देखो अर्जुन, जैसे हवा आकाश में सब जगह विचरती है लेकिन आकाश में स्थित है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। वे एक और उदाहरण देते हैं, जैसे एक बड़ा पेड़ छोटे से बीज में छुपा होता है, वैसे ही ये पूरा संसार मुझ में समाया हुआ है। अब श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति के बारे में बताते हैं। कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूं। यह सुनकर अर्जुन को लगता है जैसे वो किसी कॉस्मिक डांस को देख रहा है, जहां सृष्टि और प्रलय का खेल चलता रहता है। लेकिन ये सब करते हुए भी मैं करता नहीं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तटस्थ हूं। जैसे आकाश सभी को स्थान देता है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होता। अर्जुन को ये बात समझ में आने लगती है, जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है लेकिन किसी के अच्छे या बुरे कर्मों से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि लोग उन्हें अलग अलग तरीकों से पूजते हैं। कुछ लोग मुझे एक रूप में पूजते हैं, कुछ अनेक रूपों में और कुछ विश्व रूप में। वे समझाते हैं कि चाहे कोई भी देवता की पूजा करे, वास्तव में वो उन्हीं की पूजा कर रहा है। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, सभी मंत्रों का अर्थ हूं। यहां श्री कृष्ण एक बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यह सुनकर अर्जुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितनी सरल बात है, लेकिन कितनी गहरी। भगवान को पाने के लिए किसी बड़े यज्ञ या महंगे उपहार की जरूरत नहीं, बस सच्चे प्रेम की जरूरत है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। मैं किसी से द्वेष नहीं करता और ना ही किसी का प्रिय हूं, लेकिन जो मुझ में भक्ति करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यह रिलेशनशिप दो तरफा है, जैसे दो दोस्तों के बीच होती है। फिर श्री कृष्ण एक आश्चर्यजनक बात कहते हैं, यदि कोई बहुत बुरा आदमी भी पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करने लगे तो उसे साधु ही मानना चाहिए। अर्जुन हैरान हो जाता है, क्या सच में कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पास्ट कैसा भी हो, भक्ति के रास्ते पर चल सकता है? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, हाँ, क्योंकि वह जल्द ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति पा लेता है। यहां श्री कृष्ण एक प्रॉमिस करते हैं जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में उम्मीद जगाती है। हे अर्जुन, ये निश्चित रूप से जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये वादा इतना मजबूत है कि अर्जुन के चेहरे पर एक शांति छा जाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, चाहे कोई स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या पापयोनि में जन्मा हो, यदि वे मेरी शरण लेते हैं तो वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। ये बात उस समय के समाज के लिए रेवोल्यूशनरी थी। श्री कृष्ण कह रहे थे कि भक्ति के रास्ते पर जाति, लिंग या सोशल स्टेटस कोई बाधा नहीं है। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्षियों की तो बात ही क्या है। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम इस अनित्य और दुखमय संसार में आकर मेरी भक्ति करो। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में चित्त को एकाग्र करके तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। यह फॉर्मूला इतना सरल है कि कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। जैसे जैसे ये अध्याय समाप्त होता है, अर्जुन महसूस करता है कि उसे कुछ बहुत ही प्रेशियस मिला है। ये ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। श्री कृष्ण ने उसे दिखाया है कि भगवान तक पहुंचने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है।
बस सच्चे दिल से प्रेम और समर्पण की जरूरत है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि डिवाइन लव में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चाहे आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं, आपका पास्ट क्या है, ये सब मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो है आपका प्रेजेंट मोमेंट में भगवान के साथ कनेक्शन। और ये कनेक्शन बनाना उतना ही आसान है जितना सांस लेना।